को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है, ये अब तक प्रगतिवाद तक हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। बुक का नाम मैं हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन, सुमिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती की बुक है ये। आइए बात करते हैं प्रयोगवाद और नई कविता की। इसमें भी 81 प्रश्न हैं और 4 वीडियो के माध्यम से ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाते हैं और समय की यही मांग है कि ज़्यादा लंबे वीडियो ना बनाकर छोटे और अच्छे वीडियो आपके सामने हों। प्रयोगवाद का आरंभ किस संग्रह से माना जाता है? तो ये सही आंसर होगा तारक सप्तक। तारक सप्तक जिसका का संपादक है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका नाम है पूरा। और तारक सप्तक की अगर बात करें तो 4 तारक सप्तक है। प्रथम का नाम तारक सप्तक 1943 में आया, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। इस प्रकार से ये 4 तारक सप्तक आते हैं और चारों में 7-7 कवि है। तारक सप्तक का मतलब है 7 कवियों का समूह को हम तारक सप्तक कहते हैं। आइए, तारक सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 1943। ये दूसरे का है, ये तीसरे का है और चौथे का मैंने अभी आपको बताया। तारक सप्तक के काव्य संकलन का संपादन किसने किया है? तो सही आंसर पहले वाले उसका ही है, अजय जी। देखिए अज्ञे, ये जय और यह मिलके बना हुआ है। आगे बात करते हैं, प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत क्या था? प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत आप सभी जानते हैं। अगर आप अपने प्रयोगवाद की विशेषताओं को पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वतंत्रता का सिद्धांत की बात इसने की है। 5वें क्वेश्चन की तरफ, प्रयोगवाद में अंतर्विरोधों और अतिवादों को लक्षित कर उसकी आलोचना ने उसे किस प्रकार का साहित्य कहा है? तो इसे रूपवादी साहित्य कहा गया है। सही आंसर होगा रूपवादी। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रयोगवाद को किस विचारधारा ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो अस्तित्ववाद ने। जैसे अगर यही प्रश्न किया जाए कि प्रगतिवाद को किस विचारधारा ने प्रभावित किया, तो हम मार्क्सिज्म और साम्यवाद, समाजवाद दोनों की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्सिज्म की बात करेंगे। और अब हम प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं तो अस्तित्ववाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा इस पर पड़ा है। आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रयोगवाद का अतिरूपवाद से मुक्ति किस प्रवृत्ति का मतलब होता है बाद वाली काव्यधारा में लिखी है? तो इसके बाद आने वाली जो काव्यधारा है वो नई कविता है और नई कविता नाम की पत्रिका से ही इसकी शुरुआत हुई, जिसका समय था 1954। अगले प्रश्न की तरफ, प्रयोगवाद के समानांतर चले साहित्य आंदोलन को प्रपद्यवाद, ये यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, नकीनवाद और प्रपद्यवाद ध आएगा यहाँ, न कि ध। तो इसके कौन था यह हमने बताना है। तो इसका सही आंसर होगा नलिन विलोचन शर्मा। अज्ञे जी के कुल कितने सप्तक हैं? तो पहले बता चुकी हूँ 4 सप्तक हैं। तो उन्होंने संपादित कितने किए हैं? तो यही आंसर आएगा 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सप्तक परंपरा के कवि नहीं हैं? देखिए मैंने चारों सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक बताई है। पहले में अमूने गिरा प्रभा से आप याद कर सकते हैं। ऐसे चारों की ट्रिक हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप उसमें देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। तो 10वें का जो सही आंसर होगा
वो त्रिलोचन नागार्जुन, ये इस परंपरा में नहीं है। ये मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा सभी के सभी तारक सप्तक के परंपरा के कवि हैं। प्रयोगवाद के चमकते हुए काव्य शिल्प पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ा है? तो हमने बताना है, तो बिंबवाद का इस पर प्रभाव पड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समय के प्रवाह में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद काव्य किस आंदोलन में समा गए? यानी दोनों का समन्वित रूप जिसमें आ गया वो क्या है? नई कविता सही आंसर रहेगा। अगर प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता में अंतर करना है तो भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो तीनों के अंतर आपको समझाए गए हैं। यह किसका कथन है कि हिंदी में आधुनिकता की शुरुआत तारक सप्तक से हुई और हिंदी में पहले आधुनिक कवि का नाम अज्ञे जी हैं? यह किसने कहा है? यह आपने बताना है। तो सही आंसर होगा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। नई कविता पत्रिका का संपादन राम स्वरूप चतुर्वेदी के साथ किसने किया? ये आपने बताना है। तो सही आंसर होगा जगदीश गुप्त। समय मैंने आपको बता ही दिया था, 1954 आएगा। सन 1954 से 1967 के मध्य नई कविता के कितने अंक आए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला भी है। तो इसका सही आंसर होगा 8 अंक। नई कविता में छपा चर्चित लेख लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसका था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये और ये विजयदेव शाही का था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नई कविता को आगे बढ़ाने में किस संस्था ने उल्लेखनीय योगदान दिया है? योग दिया है इसमें, आगे ये गलत लिखा है, योगदान आएगा। योगदान दिया है तो सही आंसर आएगा परिमल। अगले प्रश्न की तरफ। नए भावबोध और शिल्पगत प्रयोगशीलता से युक्त किस संग्रह में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है? तो सही आंसर आएगा तारक सप्तक। दुख सबको मांझता है, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सही आंसर मेरे ख्याल आप सब बता पाएंगे, अज्ञे जी हैं। जीवन के प्रति आस्था, क्षणवाद की महत्ता, लघु मानवतावादी दृष्टिकोण, कथा की व्यापकता और रचना वैविध्य किस काव्यधारा की प्रवृत्तियां हैं? तो सही आंसर मेरे ख्याल से सभी दे पाएंगे इसका, नई कविता। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति की सच्चाई किस काव्यधारा के दर्शन होते हैं? कवि की सच्ची अनुभूति, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? नई कविता। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट लेकर के। प्रयोगवाद और नई कविता का मिक्सचर है यहाँ पर, और प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता का अगर आपने अंतर समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। बने रहिए हिंदी साहित्य कुंज के साथ। धन्यवाद।